चलिए, आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे गांव की जिसने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो सोचना भी मुश्किल लगता है। एक ऐसी जगह की कहानी जहां किसी की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि सिर्फ उसके नाम से होती है। जाति के बिना एक गांव, क्या यह सच में हो सकता है? मतलब हमारे देश में जहां जाति की जड़ें इतनी गहरी हैं, ये बात तो लगभग नामुमकिन सी लगती है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या जवाब मिलता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं। ये कोई सपना नहीं है, इस गांव के लोगों ने इसे सच कर दिखाया है। लेकिन एक मिनट, ये गांव इतना खास क्यों है? मतलब इसकी कहानी इतनी बड़ी बात क्यों है? इसे समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि भारत में जाति की असलियत क्या है। देखिए, सदियों से जाति व्यवस्था हमारे समाज का एक कड़वा सच रही है और आज भी कई जगहों पर यह तय करती है कि किसकी शादी किससे होगी, कौन किस कुएं से पानी पिएगा या कौन सा इंसान मंदिर के अंदर जा सकता है और कौन नहीं। तो फिर इस गांव ने इस पुरानी सोच को तोड़ा कैसे? देखिए, आमतौर पर क्या होता है, गांवों में जातियों के हिसाब से मोहल्ले अलग, कुएं अलग, यहां तक कि मंदिर भी अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन इस गांव ने उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, सब कुछ साझा, सब एक साथ। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? ये कोई जादू तो था नहीं, है ना, कि रातों रात सब बदल गया। नहीं, ये एक सोची समझी कोशिश थी। तो चलिए पता लगाते हैं कि वो पहली चिंगारी कहां से उठी। इसकी नींव रखी गांव के ही लोगों ने, युवाओं और बुजुर्गों ने मिलकर। सब साथ बैठे और फैसला किया कि बस बहुत हुआ। आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा समाज देंगे जहां सब बराबर हों, जहां ये जाति का बंधन न हो। वाकई एक बहुत सोचा समझा और हिम्मत वाला फैसला था। अब सोच को हकीकत में कैसे बदला जाए, इसका पहला और सबसे ठोस कदम था पंचायत का एक ऐतिहासिक प्रस्ताव। पता है क्या तय हुआ? कि गांव के किसी भी सरकारी फॉर्म में, स्कूल एडमिशन में या किसी भी फंक्शन में किसी से उसकी जाति पूछी ही नहीं जाएगी। सोचिए, सीधा जड़ों पर वार किया गया। ठीक है, प्रस्ताव तो पास हो गया, लेकिन हम सब जानते हैं कि सिर्फ कागज पर कानून बनाने से तो कुछ नहीं होता है ना। तो इस सोच को, इस सपने को जमीन पर कैसे उतारा गया? चलिए अब उन असली कदमों की बात करते हैं जिनसे ये सब मुमकिन हुआ। तो उन्होंने एक तरह का 3 स्टेप प्लान अपनाया। पहला, जैसा हमने देखा, वो सरकारी आदेश कि जाति कोई पूछेगा ही नहीं। दूसरा और बहुत जरूरी, शिक्षा। बच्चों को स्कूल से ही सिखाया गया कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी जाति नहीं। और तीसरा, जो शायद सबसे असरदार था, सामुदायिक भोज। मतलब त्योहारों पर पूरा का पूरा गांव एक साथ एक ही लाइन में बैठकर खाना खाएगा। इससे बड़ा बराबरी का संदेश और क्या हो सकता है? तो इन सब कोशिशों का असर क्या हुआ? क्या नतीजा निकला? देखिए, जब एक पूरा गांव एक साथ आ जाता है ना, तो जो होता है वो सच में कमाल होता है। आज उस गांव की तस्वीर वाकई देखने लायक है। वहां अब शादियां जाति देखकर नहीं होती, लोग एक दूसरे को बस उनके नाम से पहचानते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ये एकता किसी के डंडे के जोर पर नहीं आई है, ये लोगों के दिल से, उनकी अपनी सोच से आई है। गांव के एक बुजुर्ग ने एक बहुत पते की बात कही। उन्होंने कहा, जब से हम सब ने मिलकर काम करना शुरू किया ना, तो झगड़े अपने आप कम हो गए, गांव में तरक्की होने लगी और आज हमारे गांव को पूरे जिले में एक अलग पहचान मिली है। सोचिए, उन्होंने अपनी आंखों से ये बदलाव देखा है कि जब लोग बंटना छोड़ देते हैं तो विकास खुद ब खुद तेज हो जाता है। तो ये कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये तो एक मिसाल है, एक उम्मीद है। तो चलिए जरा बड़े पैमाने पर सोचते हैं कि ये छोटा सा गांव पूरे देश को क्या सिखा सकता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक गांव की जीत नहीं है, ये एक सोच की जीत है, इस आइडिया की जीत है कि हम सब इंसान हैं और बराबर हैं। ये कहानी ये साबित करती है कि अगर इरादे पक्के होना तो बड़े से बड़ा बदलाव भी लाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, असली बराबरी वो सिर्फ कानून की किताबों में नहीं होती, वो तो हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में होती है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलती, कोई भी कानून समाज को पूरी तरह नहीं बदल सकता। और इस गांव ने यही किया। उन्होंने कानून से पहले अपनी सोच बदली और शायद यही उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। तो आखिर में एक सवाल बचता है और ये सवाल हम सबके लिए है। अगर एक गांव ऐसा कर सकता है तो पूरा देश क्यों नहीं कर सकता? क्या इस गांव का तरीका, ये मॉडल हमें एक नया रास्ता नहीं दिखाता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा और इसका जवाब भी शायद हमें ही खोजना है।